ये खूबसूरत व्यू देखिए, ये देखें, ये लोगों के जज्बात हैं, लेकिन इसके पीछे ये पहाड़ भी है। और ये देखें आप, ये हेलीकॉप्टर इमरान खान का, ये इमरान खान का हेलीकॉप्टर उसको लेके जा रहा है। और ये आपको नजर आ रहा है हेलीकॉप्टर, ये वजीर आजम हाउस में गया हेलीकॉप्टर और ये ढोल बजाए जा रहे हैं। ये बिल्कुल पंजाब लग रहा है यहाँ पे। जरा ये दिखाइए, देखें ये मैं आपको ये दिखाएं, ये देखें जनाब, ये ढोल बज रहा है और इसके साथ ये देखें जनाब, ये तूतियां भी बज रही हैं। ये देखें, ये हेलीकॉप्टर, ये इमरान खान का हेलीकॉप्टर, ये इमरान खान जलसागाह का चक्कर लगा के ये हेलीकॉप्टर वजीर आजम हाउस की तरफ जा रहा है। इसमें इमरान खान है, उनके साथी हैं वजीर आजम हाउस में। अभी वो दोपहर का खाना खाएंगे और ये दूर तक आपको हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है। इसमें इमरान खान जलसागाह का चक्कर लगा के, नज़ारा लगा के वो नीचे गए हैं, वो यहाँ पहुँच गए हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल जनाब, हम सबसे बात करते हैं कि जी अब्बास आप कह रहे हैं कुछ। मुजफ्फराबाद पहुँच गए इमरान खान, PM हाउस जाएंगे, वहाँ पर पार्टी की सीनियर क़यादत यहाँ पर मौजूद है, आज़ाद कश्मीर काबीना के लोग मौजूद हैं। आइंदा की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए मशावरत कर रहे हैं। बेसिकली आज़ाद कश्मीर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से अगर लॉन्ग मार्च में लोगों की ज़रूरत पड़ी तो इमरान खान ने 20 से 30 हज़ार का टारगेट दिया हुआ है यहाँ की काबीना को और यहाँ तहरीक इंसाफ को कि 20 से 30 हज़ार लोगों को इस्लामाबाद पहुँचना है। तो मीटिंग है यहाँ पर मुजफ्फराबाद में और आपने देखा कि नैरेटिव लोगों का, लोग किस तरह एग्रेसिव हैं। पंजाब के अंदर देख लें आप, यही एग्रेशन है। यहाँ पर आप आए हैं, हमें उससे भरपूर एग्रेशन नज़र आ रही है। इमरान खान का नैरेटिव जो है इन लोगों ने कबूल किया है और अब ये इमरान खान के साथ चलने को तैयार हैं। कुछ तो लोग कहते हैं कि हमें जान भी देनी पड़ी तो हम जान देंगे। तो बड़ा एग्रेसिव क्राउड है। एक और मैं बात बता दूं कि यहाँ पे अब लोगों की डिमांड है कि तारीख का ऐलान करें, बस अब इस्लामाबाद की तरफ यलगार करें। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इन्होंने लूट लिया और मजीद इंतजार जो है ये इन लोगों के हाथ मजबूत करेगा। इसलिए यहाँ पर अभी हम शेख रशीद साहब से मिले, आमिर कियानी साहब से मिले, वहाँ पर चाय पी हमने वहाँ पे, और बहुत सारे वर्कर्स से PTI के, एक मैं खातून से मिला, नाजिश आफ्ताब। मैं हैरान हो गया हूँ, मैं आई वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट दैट। तीसरे साल में थी मेडिकल कॉलेज में वो, लेकिन उसने अपनी एजुकेशन फ्रीज की और वो खान के साथ है। अब दोबारा मेडिकल कॉलेज में जा रही है। अगर नौजवान पाकिस्तान के इतना यकीन, इतना वो समझते हैं कि इमरान खान ही आखिरी मिसाल है, तो कौन इस जज्बे को, इस जुनून को शिकस्त दे सकता है। मैं यहाँ पर कुछ और लोग हैं, इनसे पूछता हूँ। जी, ये चेयरमैन डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं यहाँ पे। जी जनाब, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बहुत खुश हैं, कायद पाकिस्तान जनाब इमरान खान जलसे आम में खिताब के लिए आ रहे हैं और इंशाअल्लाह आज से पाकिस्तान के अंदर इन चोरों और डाकुओं को भगाने की जो तहरीक है वो मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी ग्राउंड से स्टार्ट हो रही है। और मेरे इस दोस्त ने कहा कि वज़रा को 30 हज़ार का टारगेट दिया गया है। मैं आपको आज ये बरमला कहता हूँ, रिकॉर्ड पे रख रहे हैं ये बात, कि मुजफ्फराबाद से इंशाअल्लाह 1 लाख लोग मूव करेंगे इमरान खान की कॉल की। ये जनाब 1 लाख लोग आएंगे, ये आप सुन लें, ये जुनून है। जी अब्बास, ये क्वेश्चन रेस करें आवाम से कि इमरान खान को कॉल देनी चाहिए या क्या करना चाहिए। अच्छा जी, ये अब्बास शबीर आपको पता, बड़ा इसका शरारती ज़हन है, ये इस तरह की बातें करता रहता है, पंगे में डालता रहता है। लोगों से पूछते हैं मुजफ्फराबाद में कि वो क्या कहते हैं, इमरान खान को कब कॉल देनी चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए या यलगार कर देनी चाहिए। अच्छा जी, ये बताइए, खान साहब को एहतजाज की कॉल देनी चाहिए? बिल्कुल जी, इंशाअल्लाह पूरा कश्मीर तैयार है। जल्दी अभी देनी चाहिए या इंतजार करनी देनी चाहिए? अभी देनी चाहिए। और इलेक्शन यही पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल है। आप क्या कहते हैं, कॉल अभी देनी चाहिए? हम तो यहाँ इसलिए आए, ये आए थे ना पाकिस्तान में जो नून लीग वाले, इन्होंने कहा था कि हम अपने कपड़े बेच देंगे, ये नाकाम हो गए। इन लोगों ने अपने कपड़े नहीं बेचे, जबकि गरीबों के कपड़े बेचने शुरू कर दिए। अच्छा ये बताइए, एहतजाज की कॉल देनी चाहिए? इंशाअल्लाह हम जाएंगे। ये महंगाई मकाने के लिए आए थे, महंगाई नहीं मका, गरीबों को मकाने लिए आए। हाँ भाई,
एहतजाज की कॉल देनी चाहिए? जी बिल्कुल देनी चाहिए। नलायक अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए या अभी देनी चाहिए? नहीं, अभी देनी चाहिए क्योंकि ये हुकूमत। आज आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम समी साहब, बहुत शुक्रिया आपके यहाँ आने का। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हम तो बचपन से आशिक हैं इमरान साहब के। उनकी नाम ही पार्टी का उन्होंने रखा है तहरीक इंसाफ। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इस्लाम का बहुत भाला हो और लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए और करप्शन का खत्म होना चाहिए। आप बताएं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इमरान खान साहब का, आज मुजफ्फराबाद में आ रहे हैं। हम उनका भरपूर इस्तकबाल करेंगे और हम चाहते हैं कि आज इमरान खान साहब ऐलान करें। और जो पिछले दिनों कल इसाक डार को उन्होंने एक बहुत बड़े चोर को ला के वजीर खजाना की चाबी दे दी है, ऐसे चोरों का गिराव करेंगे। और हम 1 लाख कश्मीरी तैयार बैठे हैं इमरान खान की काल पर। अजहर गिलानी की क़यादत में हम तैयार बैठे हैं। इंशाअल्लाह जब भी काल करेंगे हम अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं। ये जनाब सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो इंशाअल्लाह कायद-ए-आज़म के बाद हमने अगर पाकिस्तान में कोई लीडर देखा पहले, और आप साथी हज़रात आपको जबरदस्त। ये जनाब इधर, ओ भाई इधर के लोगों के साथ बात करते हैं। हाँ भाई बताइए कि इमरान खान को एहतजाज की कॉल देनी चाहिए? जी बिल्कुल देनी चाहिए। जल्दी देनी चाहिए या थोड़ा इंतजार करना चाहिए? नहीं, जल्दी देनी चाहिए, बहुत जल्दी देनी चाहिए। जी इमरान खान साहब के हम सुनने के लिए आए। हम बहुत बड़ी शौक़ है। इमरान खान पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लिए बहुत अच्छे लीडर हैं। हम अपने कायद मीर अतीक साहब के साथ इस पंडाल में बहुत बड़े काफिले के साथ यहाँ में दाखिल हो गए जी। ये देखिए, ये लोग बड़े लॉयल हैं, जिसके साथ आए उसका भी नाम लेते हैं ताकि रिकॉर्ड पे रहे कि हम मीर अतीक के साथ आए हैं। ये पहला जुलूस इनका है यहाँ पे। अच्छा जी, आप क्या कहते हैं? हम इंशाअल्लाह यूनियन कौंसिल सलीसचा से आए हैं, हल्का कुटला से मीर अतीक रहमान साहब के साथ। और हम खान साहब का खिताब सुनने के लिए आए। उन्होंने जो जदोजहद कश्मीर के लिए ख़ास कर की है, सफ़ीर कश्मीर कहा जाता है, उन्होंने बहुत अच्छा किया है। और आप क्या कहेंगे जनाब? जी अस्सलाम वालेकुम जी। पहली बात तो ये है समी साहब, मैं आपका आशिक हूँ, दीवाना। ओए अल्लाह खैर करे। उसके बाद मैं इमरान खान का शुक्रगुजार हूँ इसलिए कि उन्होंने 50 साल के बाद ये चोरों और डाकुओं को बेनकाब किया। और हम छोटी जनरेशन जो है उनको ये पता चला कि इससे पहले जो ये हुकूमतें एक दूसरे को चाटती रही और करप्शन करती रही, बारियां लेती रही, आज पहली बार पता चला है कि मुल्क को लूटने वाले ये लोग कोई लंदन में बैठे हैं, कोई अमेरिका में बैठे हैं, कोई इस वक्त वज़ीर ख़ारजा जब बनते हैं तो 8 दिन पाकिस्तान में रहते हैं, बाकी सारा टाइम ये बाहर गुजारा है। ये कौम का पैसा जितना भी है ये इन्होंने ज़ाया किया है। तो हम इमरान खान के साथ हैं, उसको मिशन को कामयाब बनाएंगे। हम रजीम चेंज वालों को बिल्कुल बेनकाब। ये जो रोज़ाना नई ऑडियो लीक्स आ रही हैं, बड़े इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं खान पर भी कि ये है वो है, ये आपको मुतासर करते हैं? जी बिल्कुल, वो मुझे पता है ना। वो जो ऑडियो लीक हुई है वो अलग है। ये जो इन्होंने कल लीक की हुई है ये तो शहबाज शरीफ ने लीक की है। ये अच्छी बात है, वो पूरा साइफर लीक कर दें ना। हम तो ये चाहते हैं पूरा साइफर लीक कर दें ताकि उनको पता चले कि ये साइफर में हुआ क्या था। ये जो इमरान खान जो बात कह रहा था वो सच थी, जो मौक़िफ़ इमरान खान का था वो सच था। ये मैंने सवाल इसलिए किया इन साहब के साथ और बात लंबी की ताकि आप बात सुने तो आपको पता चले कि अभी जो पाकिस्तानी इमरान खान के साथ है, तहरीक इंसाफ के साथ है, वो ज़हनी तौर पर कितना उसमें शऊर है और एक इशू पर उसकी कितनी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। ये जो कल पीएम ऑफिस ने ऑडियो लीक की मुबैना इमरान खान की साइफर के हवाले से, और ये तासुर देने की कोशिश की कि जनाब ये तो सियासत की गई है, दर हकीकत ये कोई ऐसी बात नहीं थी। ये लोग कह रहे हैं कि उस लीक ने ये साबित कर दिया कि इमरान खान सच बोल रहा था, साइफर मौजूद था। और अब ये कह रहे हैं कि आप उस साइफर को पब्लिक कर दें। तो ये मरियम औरंगज़ेब, राना सनाउल्लाह, परवेज़ रशीद, इरफान सदीकी और उनके और बहुत सारे जो थिंक टैंक हैं या थिंक टैंकियाँ हैं, वो सारी की सारी पंक्चर हो गई हैं, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। ये मैं फिर आपको दिखाता हूँ, बड़ी तादाद में लोग हैं, बड़ी तादाद में लोग हैं। और ठीक है, तो अब यहाँ पर इस वक्त जलसा हम मौजूद हैं। मुझे ये कहा जा रहा है कि वापस दे दें और अभी थोड़ी देर के बाद फिर दोबारा जलसागाह में आएंगे और फिर आपको बताएंगे। तब इमरान खान भी आने वाले होंगे कि क्या जज्बा है, क्या जुनून है। अभी बैक टू यू कराची, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब। एक बार